So hello, good morning to all of you. So it's your Inamul sir. Today we'll start the chapter that is straight line of motion and motion of in rectilinear motion और वन डायमेंशनल मोशन. सो मैंने लास्ट क्लास में ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर का एक तुम लोगों को ओवरव्यू दिया था कि ये चैप्टर में एक्चुअली है क्या. मैंने थोड़ा तुम लोगों का इंट्रोडक्शन दिया था. तो आज से ये चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे लिखने के लिए. ओके, तो यू राइट द नेम ऑफ द चैप्टर. आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट जो चैप्टर था उसका नाम लिखा था, दैट इज चैप्टर 3. नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज एन वेरी इजी चैप्टर. ओके, ये बहुत इजी चैप्टर है. नाउ ये चैप्टर को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आज. नाउ फर्स्ट यू राइट एम ऑफ द चैप्टर. एम ऑफ द चैप्टर. अभी एम ऑफ द चैप्टर का मतलब क्या है कि एक्चुअली ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सो यू राइट इन दिस चैप्टर we will study the motion of a body, of any body or a body covering body in an straight path, and the physical phenomena or mechanics related to it. अब ये क्या है, ये जो मैंने अभी हेडलाइन लिखा है इसको मैं अभी नहीं समझाऊंगा. जब ये चैप्टर खत्म होगा तुम लोग तब बोलोगे सर एक्चुअली आपने हमारा क्या एम था, क्या हमने वो एम को कवर किया है. ठीक है, तो दिस इज द एम. नाउ you have written. So first today we'll write the definition. When a body you can say at rest. Okay, पहले हमें समझना है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, if I am moving, मैं मूव कर रहा हूँ with respect to something time. अगर हमें मूव करना जब कोई गति करना যদি আমি বুঝি পাও তাহলে হলে স্থির অবস্থা কি হয় হেতু আমার বুঝবো লাগিব. ओके, कब हम कोई एक बॉडी को रेस्ट में बोल सकते हैं, कब हम कोई एक बॉडी को हम मोशन में बोल सकते हैं. तो लास्ट जो मेरा पहला जो वीडियो था इस चैप्टर का उसमें मैंने थोड़ा आइडिया दिया था. नाउ उस हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे. फर्स्ट यू राइट द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट. नाउ रेस्ट का जो एसामिस मीनिंग होता है दैट इज कॉल्ड स्थिर अवस्था. Okay, now a person is said to be at rest. कोई एक आदमी रेस्ट पे है या मोशन में है. ये मैंने लास्ट क्लास में बताया, ये डिपेंड कर रहा है कि आपका सराउंडिंग के हिसाब से. If your surrounding does not change with respect to time, then you are at rest. That means I am standing here. Let us consider I am standing here, and after 1 hour, अगर मैं यहाँ पर ही खड़ा रहूं तो मेरा ये जो सराउंडिंग है, मेरे चारों तरफ जो बोर्ड है, फैन है, जो कुछ भी है, ये टाइम जा रहा है बट टाइम के हिसाब से मेरा सराउंडिंग, मेरे चारों तरफ का जो सीनरी है ये चेंज नहीं हो रहा है. अगर चेंज होता है तो आई विल फील आई एम इन मोशन. अगर नहीं होता है तो यू कैन से दैट यू आर एट रेस्ट. तो इसके बारे में मैंने बहुत डिस्कस किया लास्ट क्लास में, आज इतना नहीं बोलूँगी, सिर्फ इसका डेफिनेशन लिखो. ए बॉडी इज सेड टू बी at rest
is said to be is said to be at rest if the surrounding does not change with respect to the time, then the body is said to be at rest. हमारा जो टाइम होता है, जो समय बोले कहो, टाइम तो तुम्हारे लिए बैठा नहीं रहेगा। मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर अगर एक घड़ी होगा, फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए क्लॉक इज देयर, एक घड़ी होगा, इसका जो सोचो 1 बजा है, ये मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आफ्टर 1 आवर मेरा सराउंडिंग का जो सीनरी ये चेंज नहीं हो रहा है, बट ये जो टाइम है क्या ये बैठा रहेगा? नो, ये एक घंटे के बाद 2 बजेगा, उसके बाद 3, 4, 5 ऐसा रहते रहेगा। ओके, बट अगर मेरा सराउंडिंग, तुम इसको हिसाब मत करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको रिलेट करो विथ रिस्पेक्ट टू योर सराउंडिंग। अगर तुम्हारा सराउंडिंग का सीनरी चेंज होता है देन यू विल फील दैट यू आर इमोशन, अगर नहीं होता है तो यू आर रेड। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, एक एग्जाम्पल ऐसा होगा कि ए मैन सिटिंग इन ए बस स्टॉप और बस स्टेशन बोल सकते हो फॉर 1 आवर। ओके, सो रेस्ट आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोगों ने जो लास्ट 9, 10 में जो नॉर्मली अगर कोई एक बॉडी रेस्ट पे रहने का जो एक कॉन्सेप्ट भी दिमाग में था, वो सिंपली था कि कोई भी बॉडी अगर टाइम के साथ अगर हमारा पोजीशन चेंज नहीं होता है, हम बोलते हैं उसको रेस्ट बोलते हैं। बट अगर चेंज होता है, अभी यहाँ पर नया एक कंसेप्ट है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन दैट if surrounding changes then you can say that you are said to be at rest. Okay, that is the thing. Now we will study the motion, जो हमारे ये चैप्टर का मेन टॉपिक है। दैट इज कब कोई एक बॉडी को बोलेंगे मोशन में है, मोशन। नाउ लेट अस कंसीडर एक गाड़ी है। नाउ ये गाड़ी फॉर एग्जाम्पल सोचो अभी टाइम कितना हुआ, फॉर एग्जाम्पल सोचो ये फॉर नाउ दिस इज टाइम इज अराउंड 9, लेट अस कंसीडर 10 AM अभी टाइम हुआ। नाउ ये गाड़ी को कोई अगर धक्का दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो ये गाड़ी तो मूव करेगा। इफ समवन अप्लाइड सम फोर्स, जो हमें नॉर्मली हम बोलते हैं पुश, धक्का देना, खींचना ऐसे बोलते हैं ना, तो अगर कोई धक्का दे रहा है तो तुम बोलोगे सर ये गाड़ी तो थोड़ा चलेगा। अब ये तो धक्का देते देते फॉर एग्जांपल सोचो गाड़ी यहाँ पर आ गया, नाउ गाड़ी यहाँ पर आ गया। नाउ तुम्हारा कॉमन सेंस क्या बोलेगा? अगर ये गाड़ी धक्का दे के यहाँ पर आया है, क्या कुछ टाइम लगा है इसके लिए? क्या यहाँ पर अगर 9 बजे ये गाड़ी था, क्या एग्जैक्टली 9 बजे यहाँ पर गाड़ी रहेगा? नो। नाउ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सोचो, यहाँ पर इसका जो सीनरी था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ सोचो एक ऐसा एक पैर था, ओके पैर था, यहाँ पर सोचो एक घर था, ऐसे समझ सकते हो तुम लोग। ऐसे सोचो एक घर है यहाँ पर। ना इस गाड़ी में यहाँ पर जो आदमी बैठा था, ये जगह पार करने के बाद क्या एग्जैक्टली इसका यहाँ पर ये पैर देखेगा? नहीं। ये यहाँ जब पार करेगा इसको सामने दिखाई देगा एक घर है, जब ये यहाँ पर पार करेगा इस घर को भी ये क्या करेगा? चेंज करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर 3 चीज हो रहा है। एक होता है कि जब इसको हम प्रेस कर रहे हैं इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, कि गाड़ी जहाँ पर था वहां से और एक पोजीशन में चला गया। उसके साथ जो एक हमारे हाथ में नहीं होता है, जो क्या है? टाइम है। टाइम तो हमारे हाथ में नहीं, वो क्या होगा? कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। उसके साथ साथ भी और एक चीज हो रहा है कि ये जो आदमी बैठा था जब ये मूव कर रहा है, इसका जो सराउंडिंग में ये जो पैर था और ये जो घर था ये भी चेंज हो रहा है।
अगर टाइम के हिसाब से पोजीशन तो चेंज होगा, इसमें तो कोई बात नहीं है। विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन अगर तुम्हारा सराउंडिंग भी चेंज होता है, दैट टाइम दैट पर्सन विल फील दैट ये आदमी मोशन में है, যাক অসমীয়াত কোৱা হয় গতি অৱস্থা বুলি কোৱা হয়। সিম্পল ভাষাত যদি কওঁ আমি যে কোনো এটা বস্তু যেতিয়া কোনো এটা স্থানত আছিলে তাৰ পৰা বেলেগ এটা স্থানত যদি আহোতে সময়টো নিশ্চয় লাগিব, কিন্তু সময়ৰ সৈতে যদি তাৰ সাৰাউণ্ডিং বা চাৰিওফালৰ যিটো অৱস্থা বা চিনাৰীটো যদি চেঞ্জ হয়, তেতিয়া এই গাড়ীত থকা মানুহজন ফিল কৰিব যে মই গতি অৱস্থাত আছোঁ। ओके, सो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि a body is said to be at in motion, যাক অসমীয়াত কি কৰে যে কোনো একটা বস্তু গতি অৱস্থাত কেতিয়া আছে, when its position মানে কোৱা হয় অৱস্থান। ওকে, position changes with time with respect to অসমীয়া হল সাপেক্ষে, তোমালোক মানে তাৰ সাপেক্ষে কিবা সাপেক্ষে যে কম, with respect to the surrounding then it is said to be, or you can say then it is called in motion। ओके, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हो, तुम दौड़ रहे हो, तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम जो भी कर रहे हो, तुम अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ अभी, दैट मीन्स आई एम इन मोशन। अगर मैं ऐसे खड़ा रहूँ तुम बोलोगे नो सर यू आर नॉट मेकर, बिकॉज योर सराउंडिंग्स डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो यू कैन से दैट ए मैन, ए पर्सन moving or walking, you can say walking also, walking in a path, एनी पाथ, कोई भी पाथ हो सकता है। ये नहीं है कि सर ये सीधा रास्ता ही होगा क्या, ये सर्कुलर रास्ता होगा क्या, नहीं, कोई भी पाथ से तुम अगर अपना सराउंडिंग टाइम के साथ चेंज करते हो, दैट टाइम यू विल फील दैट यू आर इन मोशन। मुझे लगता है कि तुम लोगों को ये समझ में आ गया। ओके, नाउ अभी थोड़ा हम मैथमेटिकल क्वेश्चन में जाएंगे। मैथमेटिकल क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि हम जब क्लास 10 में कुछ पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट, ओके, कोऑर्डिनेट हमें नॉर्मली पता है कि कोई भी बॉडी, फॉर एग्जांपल ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड को अगर मैं पूछूं कि इसका कितना एक्सिस होता है, दैट इज वी कैन से दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। नाउ अगर मैं पूछूं कि ये चौक जो होता है यहाँ पर, सोचो या चौक सोचो, फॉर एग्जांपल ये आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, नाउ ये आदमी का पोजीशन क्या होगा, इसको तुम कैसे मेजरमेंट करोगे। तो लेट अस कंसीडर दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, इसको हम एक्स एक्सिस लेते हैं ऐसे, नाउ इफ आई आस्क यू कि ये आदमी का पोजीशन क्या है, तो दिस इज, लेट अस कंसीडर दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो तुम बोलोगे सर इस आदमी को अगर हम देखेंगे तो एक्स से इतना दूर है, लेट इज कंसीडर 2 मीटर, एंड वाई से इतना ऊपर है, जैसा नॉट, लेट अस कंसीडर दिस इज 2 मीटर। तो इसका पोजीशन कैसे लिखते हैं हम, एक्स वाई जो लिखते हैं, इसका कितना होगा 2,2। दैट मीन्स ये आदमी जहां पर खड़ा है, इसका पोजीशन बोलने के लिए कितना कोऑर्डिनेट को हेल्प लेना हमें पड़ेगा, दैट इज वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ 2 कोऑर्डिनेट, दैट इज आइदर एक्स एंड वाई। नाउ अभी तुम लोगों को लिए आज मैं इतना बड़ा क्लास नहीं कराऊंगा क्योंकि मेरा अभी क्लास है सडनली, तो तुम लोगों को मुझे एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी बॉडी ऐसे एक सीधा रास्ता है, ऐसे सीधा रास्ते में ऐसे चल रहा है, तो जब चल रहा है या खड़ा है, इसका पोजीशन को हमें डिटरमाइन करने के लिए लेट अस कंसीडर ये आदमी ये पोजीशन से अपना ऐसे जाने शुरू करके यहां पर आया, तो इसका पोजीशन मुझे बोलने के लिए मुझे कितना कोऑर्डिनेट का यूज करना पड़ेगा, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट आई नीड टू टेक, और कितना कोऑर्डिनेट का हेल्प लेना पड़ेगा टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन।
दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखना। ओके, आज के लिए इतना ही है। मैं शाम को और भी एक वीडियो दे सकता हूँ, ओके, क्योंकि मैं अभी इतना रिकॉर्ड कर नहीं पाया। ओके, थैंक यू।